छेड़ो न मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो न मेरी जुल्फें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे। ये तो गाना हो गया। वास्तव में सब लोग क्या कहेंगे, और कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो जुल्फों से मुझे एक चीज याद आई। परसों वाली वीडियो पे मेरे कमेंट्स आया था एक सिस्टर का, उनका नाम नहीं याद रहा है। उन्होंने कहा दी आप अपने हेयर के बारे में कुछ मुझे बताइए, आपके इतने सुंदर बाल हैं। तो मुझे हंसी आई। मेरे सुंदर बाल तो नहीं है, मैं बिल्कुल केयर नहीं करती अपने बालों की। बस ऐसे ही मेरे, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब जिस दिन से धोती हूँ तो मेरे 2-3 दिन बाद बाल सुलझते हैं, कड़ते हैं। मैं बाल कभी काटती नहीं, बस ऐसी जूड़ा लपेटे रहती हूँ। इतना मुझे बालों का केयरलेस हूँ बालों की तरफ से अपने। और फिर भी लोग कहते हैं आपके बाल बहुत सुंदर हैं। पता है, बाल सुंदर की बात है, मेरी मम्मी 80 ईयर्स ओल्ड है। मेरी मम्मी आपने देखी होगी, आई है मेरी मम्मी। अभी भी जब बाल खोल के बैठती है ना और जूड़ा बनाती है तो लोग सोचते हैं उनका नकली जूड़ा है। मेरी मम्मी का अभी भी इतने अच्छे उनके बाल हैं मेरी मम्मी के 80 ईयर्स में। हमारे बाल तो कुछ भी नहीं। हम 5 बहन हैं, 5 बहनों में सबसे बेकार बाल और मेरे ही हैं। बाकी मेरी 5 सिस्टर और जो 4 सिस्टर है, सबके बाल कमर कमर से नीचे तक वो बहुत सुंदर बाल है। कभी आपको मौका लगेगा तो अपनी 5 सब सिस्टर्स के और मम्मी के बाल लेंथ दिखाऊंगी। मेरी मम्मी के बाल, और मम्मी के पे भी हम बेटियां गए हैं तो मेरी मम्मी के बाल अच्छे हैं तो हम लोगों के भी बाल अच्छे हैं, है ना। तो मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे हैं इस उम्र में, लेकिन हम लोगों के तो इतने अच्छे नहीं है। घना बाल है मेरा, मोटा रफ बाल है मेरा, ज्यादा अच्छा बाल नहीं लोगों को। लेकिन वीडियो में बहुत, कल परसों ही नहीं, बहुत से कमेंट्स आते ही रहते हैं वीडियो में मेरे बालों के लिए। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू इस बात के लिए। और बालों का किसी में बताऊं, देखिए अभी भी मेरे उलझे हुए हैं सब पीछे। ये देखिए, कल मैंने सर धोया था ना, ये देखिए कड़े भी नहीं है, दिख रहा है ना। तो बालों की तरफ से कहिए तो वो बस वीडियो में मेरे आ जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा खोल के बैठ जाती हूँ। बाकी तो और कुछ भी नहीं करती बालों के लिए। और पता है, हमारी मैके मम्मी, जब हम लोग छोटे थे ना, तो पहले के टाइम में इतने अच्छे शैम्पू वगैरह, हमारे टाइम में आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जब हम लोग थे, तो कोई इतना कुछ था नहीं क्रेज की शैम्पू बढ़िया का। ठीक है, तो हमारी मम्मी, पता है, हम लोग कपड़े धोने वाला एक साबुन आता था, टेलीविजन, टेलीविजन नाम था। जो हमारी एज के होंगे ना, उन्हें पता होगा साबुन का नाम टेलीविजन साबुन होता था। उससे हम लोग सर धोते थे। और कुछ भी मिलता, रिन साबुन मिल जाता, रिन से धो लेते थे। पहले के टाइम में ऐसा ही होता था। और पहले के टाइम के लोगों के बाल आज भी देखिए इस एज में बिल्कुल ब्लैक मिलेंगे और सुंदर मिलेंगे। लेकिन आजकल आदमी बालों की जितनी केयर करता है ना, उतने ही बाल जल्दी पकने लगते हैं और खराब हो जाते हैं। पहले के टाइम में सर्फ मिलता था, सबसे लोग धो लेते, जो मिलता था उससे धो लेते, और बाल भी कितने अच्छे रहते थे पहले के टाइम में। आज भी आप देखिए, हम लोग गाँव में चले जाए, काम लोग बाले होते हैं, कितने 50-50 60 साल की एज है, ब्लैक बाल मिलेंगे उनके आपको। और हम लोगों के जरा सी एज में, मेरे भी बहुत कम एज में बाल पक गए थे। खैर मैं उस समय 8th में पढ़ती थी, तब से मेरे बाल व्हाइट होना शुरू हो गए थे। बाल मेरे सबसे ज्यादा मेरी सिस्टर, और बाकी मेरी सिस्टर्स के बाल सबके बहुत सुंदर है, सभी के। मेरी मम्मी के, कभी मेरी मम्मी अब मिलेंगी, इस समय कोरोना चक्कर में हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं मिलने, तो आपको बालों का उनका जरूर दिखाऊंगी आपको। जब वो जूड़ा बनाती है ना, तो लोग, बहुत से लोग पहले कहते थे आपका नकली जूड़ा है क्या, इतने खूबसूरत बाल है मेरी मम्मी के अभी भी। तो बालों की ये बात है, मैंने अपने आपके साथ शेयर की कि कमेंट्स आते हैं लोगों के दिए, आपके बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये सब आते हैं। लेकिन मेरे बाल वास्तव में रफ है ज्यादा। मुझे बाल, पता है कैसा, सिल्की बाल पसंद है मेरे लिए, जो एकदम सॉफ्ट बाल होता है ना, चिपका हुआ सा, मुझे वैसे बाल बहुत पसंद है। जिसके वैसे होते हैं तो उन्हें मेरे जैसे फूले फूले बाल अच्छे लगते हैं, पसंद अपनी है। तो आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूंगी। और मेरी एक, बहुत सी सिस्टर्स की शिकायत थी कि ब्लॉगिंग, फुल ब्लॉग, तो आज मैंने अपना रूटीन जो भी शेयर कर रही हूँ ना, रात तक का रूटीन आज शेयर करूंगी आपके साथ। और बताइएगा ब्लॉग ये वाला आपको कैसा लगा, ठीक है ना, ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। तो ठीक ही चलती हैं, आगे ब्लॉग कंटिन्यू रखती हूँ। और मिलते हैं रात तक के ब्लॉग में। रात तक का ब्लॉग का एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा जरूर। 1-2 बजे तक नहीं सोने देते हैं ये लोग दोनों, हम लोग, और मुझे नींद आती रहती है। बताइएगा क्या सबके घर में ऐसी ही धमा चौकड़ी रात में होती है आजकल। मैं तो जिधर फोन करती हूँ सब लोग ये कहते हैं, जब से ये कोरोना शुरू हुआ है सबकी नींदें गायब हो गई हैं रात में। अब पता है, सुबह से
हटी हुई, अब हटाया है, दोनों को बुलाया है, 12:15 बज रहे हैं इस समय, रात के 12:15। वो लोग बैठे हैं, अभी ना हटाया है तो मैंने चादर तो बिछा लेंगे तो यार, अब चादर बिछाऊंगी तब लेटेंगे। ये हाल है इन लोगों के। कोई भी चादर, और वैसे भी छुट्टी में क्या करता है, मैं चादर सरका के ना एक जगह ले आता है, वो चादर समेट के हमें रखनी पड़ जाती है। आपको एक चीज दिखाए, मैं यहाँ बैठे रहते हैं ना, बच्चों का कहीं आना जाना तो है नहीं बेचारे, तो यहाँ बैठा था। मैंने पता देखिए, दिखाऊंगा आपको एक चीज, मैंने अपने बेड के पास कपूर, लौंग और सफेद इलायची फोड़ करके, है ना, और इसमें लौंग है, बस हाँ लौंग है, 3 चीजें हैं इसमें। और देखो मैंने ऐसे करके यहाँ रख दी है, बहुत अच्छी इसकी कपूर वगैरह ना खुशबू। यहाँ मेवल यहाँ बैठते हैं ना तो खूब अच्छी सी महक, पूरे कमरे में एसी चलता है ना, पूरे कमरे में महक खूब फर्स्ट क्लास आती है, बढ़िया एकदम से। अब आ गए मटक के, और चादर नहीं बिछ पाई अभी, अभी चादर एक जगह यार, ये आ गई चादर समेट चादर समेट का आ गई यहाँ तक, बिछ गई चादर। अभी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीऊंगी गुनगुना, और वॉक करके छत पर आती हूँ मैं डेली। आपको रूटीन शेयर करूंगी, कर नहीं पाती लेकिन सोच रही हूँ एक दिन करूंगी, क्योंकि डेली का रूटीन लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो गर्म पानी पी के बैठ के आराम से गर्म पानी पीती हूँ। लगी ना बीच सुबह को वीकनेस लगती है, तो मैं गर्म पानी पीने के बाद सबसे पहले निहार मुंह एक सेब जरूर खाती हूँ। तो पहले मैं सेब खा लूं, उसके बाद मैं कोई काम करूंगी। सबसे पहले मैं शशि के आने से पहले सब डस्टिंग कर लेती हूँ ना, डस्टिंग कर लेती हूँ। थोड़ी सी मंदिर की जगह पे झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि अनूप आएंगे पूजा करने, तो अभी बर्तन साफ करने हैं। देखिए कृष्ण जी के, लड्डू गोपाल के भोग के सब बर्तन साफ करके रखेंगे, क्योंकि अनूप पूजा करेंगे ना। और मैं तो देर से ही नहा पाती हूँ थोड़ा सा इस समय। सबसे पहले मैंने नीचे झाड़ू वगैरह लगा दी, क्योंकि शशि आती है 10:15 तक, और अनूप नहाने गए हुए हैं। मेरे से पहले अनूप नहा लेते हैं, हाफिज जाते हैं ना, तो उससे पहले ही पूजा हो जाती है उनकी, मैं बाद में ही करती हूँ हमेशा। तो अभी भी मैं और काम निपटाऊंगी जब तक अनूप नहा रहे हैं। इतनी देर में देखिए भगवान जी के सारे बर्तन धो करके, और ये गंगा जल जो है ना पेड़ में डाल करके ये चेंज करके भर के रख दूंगी। उसके बाद जब मैं नहाती हूँ ना, तब अपने लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ आराम से, जब मैं नहाने के बाद। ठीक है, तो अनूप पूजा पहले कर लेते हैं, तो पहले मैं ये बर्तन धो देती हूँ आराम से। तब तक अनूप नहा के पूजा करेंगे, मैं नाश्ते की तैयारी करके तब नहाने जाऊंगी। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी चुनी का पराठा। आप रोटी भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, पूड़ी भी बना सकते हैं। चुनी की, इसको कहते हैं चुनी। इसकी ये काली उड़द की, देखिए काली उड़द की दाल है, इसमें मैंने हींग डाल दी है। इसको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में। तो ये देखिए चने उड़द, वो केवल धुली उड़द, वो दाल है काली उड़द की, ठीक है ना, काली उड़द की दाल है ये इसमें मैंने हींग पीस ली थी ना, और इस आटे में मैं इसको मल लेती हूँ। ठीक है, इसमें हींग पड़ी हुई है और नमक डाल दिया आटे में। तो 1 हिस्सा दाल और 2 हिस्सा आटा रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम मल लेते हैं। आटा थोड़ा ढीला मलिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइट मलेंगी ना तो ये दाल है ना उड़द की जो, और टाइट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ढीला आटा मलिएगा थोड़ा सा। ये देखिए डो अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी फूलती है ना। अब मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल के नहला के कपड़े चेंज करके तब नाश्ता तैयार करूंगी। और अनूप बैठ गए हैं पूजा करने की हो रही है। जब तक पूजा मुझसे पहले ही कर लेते हैं, ये नहा लेते हैं। और मैं जा रही हूँ नहाने। नहा चुकी हूँ और नाश्ते की तैयारी क्या मैं थोड़ा करके रख के ही गई थी नाश्ते की तैयारी। ये देखिए मैंने डो मैं दिखाया था ना आपको, ये तैयार करके गई थी ना, उड़द की दाल का और आटे का पराठा। अनूप पराठा कह रहे हैं, पूड़ियाँ इन्हें कम पसंद है, तो मैं पराठा ही सेकूंगी यार। ठीक है, आप पूड़ी रोटी कुछ भी सेक सकती हैं। तो बाकी इधर मेरी चाय रेडी हो रही है और पराठा सेकूंगी। तो देखिए पराठा अभी आप कितनी बहुत से स्टाइल का भी सीख सकता है ना। लच्छा पराठा देखिए, इस पे लच्छा पराठा आप दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है लच्छा पराठा। देखिए ले लिया। और इधर ना मैंने घी रखा हुआ था, मैंने सोचा था पूड़ी खाएंगे, लेकिन ये पूड़ी नहीं खाएंगे, तो
ये लच्छा पराठा देखिए मैंने घी लगा दिया पूरा लच्छा पराठे पे। और इधर मेरी चाय भी हो चुकी है लगभग, और शशि भी काम करने आ गई है, झाड़ू लगा रही है शशि। तो ये देखिए लच्छा पराठा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। इसकी एक एक ना परत बहुत अच्छी खुल के आती है लच्छा पराठे की। मेरे से एक सिस्टर ने कहा था दी ये क्या ब्लॉगिंग है पूरे दिन की, मतलब ब्लॉगिंग दिखाना आसान बात नहीं है हर चीज को, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मेरी भी वीकनेस तबीयत सही नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग दिखाना हर चीज एक एक छोटी छोटी चीज दिखाना बहुत मुश्किल काम है। तो इधर पराठा मेरा तैयार हो रहा है और इस समय बज रहा है 10:15 और शशि आ रही है, झाड़ू लगा रही है शशि झाड़ू लगा रही है। शशि अब शशि सही टाइम आ जाती है, पहले 12:30 तक आती थी शशि, तो थोड़ा काम अब किचन भी वो बाद में साफ कर देगी, जब तक मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। मेहुल हमारे नाश्ता थोड़ा देर से खाते हैं, थोड़ा बहुत चूजी है वो खाने के मामले में। देखिए पराठा यम्मी सा रेडी है, चुनी का पराठा इसे कहते हैं, चुनी का पराठा ये देखिए। और ये अचार की मिर्च है, और अचार पता है हमारे यहाँ सबको पराठे से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी नाश्ता पोहा वगैरह कुछ भी बनाना चाहूँ ना तो बस। तो अब मैं खा लूं पराठा, ले आई सेक के देखी चुनी का पराठा, बहुत ही यम्मी लगता है। और बताऊं अब मैं आपको बताऊं, अनूप नाश्ता कर चुके हैं, फोन बज रहा है अनूप का, अनूप नाश्ता कर चुके हैं और मेरी शशि ने भी पराठा खा लिया। मेहुल अभी नहीं करा है, मेहुल को थोड़ी देर में मेहुल का मूड होगा तब खाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आज वैक्सीन के बाद मैंने कोई दवा ब्लड प्रेशर वगैरह की खाई नहीं, तो मैं सोच रही हूँ आज बीपी की या दवा खाऊं, जो भी बहुत टाइम हो गया 5-6 दिन हो गए मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई है, मना करते हैं ना। तो चुनी के बारे में बताऊं आपको, चुनी पता क्या थी हमारे गांव में ना, पहले हम लोग गांव में रहते थे, हमारी खेती बाड़ी बहुत होती थी, तो उड़द की दाल जो आती थी साबित उड़द, तो मम्मी उसको मोवा लगाती थी, मोवा कहते हैं, जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे, मोवा लगता है दाल का, उसको लगा करके फिर वो दाल दली जाती थी, उसमें जो टूटी टूटी दाल निकलती थी उसको पीसा जाता था, उसको कहते थे चुनी का आटा। तो वो चुनी का आटा अब तो कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि अब कोई दाल पीसता नहीं है किसी के यहाँ, वैसा नहीं है, तो ये उसका ही पराठा बनाते थे। तो अब हम क्या करते हैं मिक्सी में पीस लेते हैं, तो चुनी का ही टेस्ट आ जाता है। तो ठीक है ना, तो एंजॉय कीजिए पराठा आज मेरे साथ, बहुत फेवरेट है मेरा। और मेरा कप चाय का अलग है स्टील का, देखिए। तो नाश्ते के बाद आपको और कोई रूटीन होगा तो दिखाते हैं अभी। खा लीजिए चुनी का पराठा। और पता है चुनी काई किस चीज से निकलती थी पहले गांव में, बताएंगे हम आपको बाद में। और इस समय बज रहा है 1:30, अभी तो खाना नहीं खाया जाएगा 3 बजे से पहले, लेकिन मेहुल को पराठा सेका था चुनी का, उन्होंने नहीं खाया। मैंने बताया था ना वो बहुत चुनी पराठा ऐसे ही वापिस हो गया। कल मैंने ये कह दिया था चलो मोमो बना देंगे, कल तो कह रहे हैं मोमो बनाओ, तो पता है ये मोमो देखिए, ये मोमो का ये सब अभी मैंने चॉप किया। चॉप करने के बाद इससे बड़ा अच्छा चॉप होता है, रखा है ना ऊपर मेरा छोटा सा जार, इससे थोड़ा बहुत अच्छा चॉप होता है। तो चॉप किया और चटनी पीस रही थी मोमो की चटनी, तो मेरा आज ये जार भी टूट गया, ये देखिए इसके 2 टुकड़े अंदर से हो गए, ये जार भी टूट गया। और चटनी फिर मैंने केवल टमाटर दूसरे जार में बड़े जार में पीसा और उसमें मिर्च पीसी हुई इस तरीके से और लहसुन मिला दिया है, चटनी पिस रही है उनकी। और इधर मेरी कड़ी की तैयारी हो रही, बहुत कम कड़ी बनाऊंगी, 2-3 कटोरी देखिए कड़ी बनाऊंगी। और बन रही है इस समय कड़ी भी होती रहेगी, आराम से पकती रहेगी। कड़ी का खोल ये पकौड़ी का थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि हम 2 ही लोग खाने वाले, तो मेहुल को मन है खाते हैं तो। और ये बैगन बनाऊंगी, ये देखिए बैगन, पतले वाले जो बैगन होते हैं ना लंबे वाले, बहुत टेस्टी बनते हैं, ये मसाले के बैगन बनाऊंगी। और ये मेहुल का आटा उसका मोमो का लगा दिया, ये मोमो की ये चढ़ा दिए मैंने, पहले वो मोमो खाएंगे क्योंकि भूखे, नाश्ता करा नहीं है उन्होंने, ठीक है। तो लोग कहते हैं ना ब्लॉगिंग, तो अगर पूरे दिन की लेडीज हम लोग अपना काम लेके बैठ गए ना और दिखाने के लिए मोबाइल लेके, तो या एक ही काम हो सकता है, या तो ब्लॉगिंग ही हो जाए या वीडियो ही बन जाए, क्योंकि हर जगह कैमरा लेके नहीं चल सकते, दिन भर में 50 काम होते हैं। बच्चों के साथ में खासतौर से कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, बहुत काम होते हैं, इसलिए ब्लॉगिंग तो मेरे ख्याल से पूरे दिन का रात का ब्लॉग दिखाना बहुत मुश्किल काम है।
ठीक है। तो बाकी और पता है सोयाबीन की बड़ी मैंने भिगोई थी, जिसको थोड़ा पीस करके करे क्योंकि आज कीमा खत्म हो गया था सोयाबीन का। तो बस उनके लिए मोमो तैयार कर दूं और सब्जी तैयार कर दूं। जब रेडी हो जाएगी ना तब आपको थोड़ा दसा रहे तब दिखाती हूँ, ठीक है। मोमो देखिए तैयार हो चुके हैं लगभग मेहुल के लिए। और मिट्टू बहुत खून पीते हैं पता है, उधर मेहुल मिट्टू सबको खाना। अब वो बोले पड़े मिट्टू 2 बार नाश्ता कर चुके हैं, क्या नहीं। ये मोमो तैयार हो गए हैं। ये इधर मेरी बैगन भी मैंने छौंक दिए हैं, मैंने की लाई लगे हाथों, इसमें पकौड़ी सेकी थी ना मैंने, तो ये बैगन भी देखिए अभी ये बैगन भी तैयार हो जाएंगे थोड़ी देर में। और कड़ी भी लगभग तैयार हो चुकी है, इसकी मैं छौंका लगना बाकी है, राई और करी पत्ते से छौंका लगाऊंगी इसका। तो भैया बज गया 1:30 पौने 2 के करीब हो गया टाइम, और अब मेरा खाना रेडी है। 3 बजे करीब चावल चढ़ाऊंगी, गरम गरम रोटियां सेकूंगी और मेहुल को दे आई हूँ मोमो। कि जब तक बच्चे लोग ना जिद भले ही करते हैं लेकिन नहीं खाता है ना जब तक, तो बुरा लगता है चलो हिम्मत करके मैं बना देती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मोमो में काफी टाइम और बहुत देर लग जाती है। तो मैंने मेहुल से कहा मेहुल मैं भी थोड़ी देर, बोला मम्मी बैठ जाओ एसी में, ना अभी नहीं बैठूंगी, थोड़ा गर्मी किचन में, क्योंकि इतनी देर हो गई, कड़ी वगैरह सब बनाई मैंने। और मेरा खाना रेडी हो चुका है, बैगन अभी बन रहे हैं, भूनने बाकी रह गए। तब तक अनूप डांट रहे थे कि तुम्हें कल से नारियल पानी ला के दूसरा वाला रखा है, कल तो पी लिया था, कल शामिल ने ला के रख दिया था, पिया नहीं है। तो मैंने इन लोग वो ये खोल करके दे गए, बोले पहले पी लो करके। मैंने पहले मेहुल को मोमो दे दूं, नहीं तो वो आफत करे पड़ा है, ठीक है। तो अब आराम से वाह फ्रिज में रखा था ना, कल ला के रख दिया था, ठंडा ठंडा हो रहा है मस्त बढ़िया। तो वास्तव में कैमरा लेके चलना हर जगह और ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल का काम है। डेली रूटीन दिखाना इस तरीके से कि XYZ जो बना रही, दिन में 50 चीज हम लोग लेडी बनाते हैं बच्चों के लिए, कभी कुछ फरमाइश कभी कुछ। अगर सब दिखाने बैठ गए ना तो वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे का लंबा हो जाएगा। अगर फुल ब्लॉग दिखाने लगे डेली का रूटीन जो होता है, 1.5-2 घंटे का ब्लॉग पहुंचेगा। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, दोपहर का लंच इस समय बज रहा है 3 और हम लोग 3 बजे खाना खाने जा रहे हैं। ये अब पहले अनूप को देने जा रही हूँ। देखिए बैगन, बर्मा बैगन, क्या वो लंबे वाले बैगन ऐसे डायरेक्ट काट के बनाए थे। और यम्मी सी करी पत्ता मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए खाली मैंने राई से छोंक दी है। और इस समय बज रहा है 11:15 और हम लोग अभी सो नहीं रहे हैं। ये देखिए 11:15 ठीक बज रहा है और सोने का किसी का नाम नहीं है, ठंडे है कह रहे हैं। और सुबह से चादर नहीं बिछी है, 11:15 रात के बज गए और सब अपने मोबाइल लिए बैठे हुए हैं। वो अंदर बैठे हैं मेहुल, हम यहाँ लेटे हुए हैं और कोई हट नहीं रहा। चादर ये रखी है बिछाने के लिए, देखिए हम भी लेट गए हैं आराम से, बस मस्त। क्या करें, सब अपने अपने मोबाइल में बैठे हैं, फिर हम भी लेके बैठ गए, लेटे हैं आराम से, इंतजार में हटने तो चादर बिछाए। सुबह से मॉर्निंग से हटी हुई चादर धुलने डाली, बिछने का नाम नहीं है। 11:15 रात के बज गए हैं और सब अपने अपने कामों में बैठे हुए। वो अंदर बैठा हुआ है छोकरा हमारा, इधर बैठे हुए हैं। ऐसे नींद इस कोरोना ने खराब करी है ना, कोरोना की वजह से सबकी नींदें खराब हो गई हैं, रूटीन सारे खराब हो गए हैं। 1-1 बजे तक हम लोग पता रात में 1 बजे सोते हैं। आती है पता, मेरी नींद खराब करते हैं दोनों लोगों में। बाहर पहुंच जाती है तो बाहर पहुंच जाते हैं बस, और गर्मी लगती है फिर बाहर सबके गाने चल रहे हैं रात में। आदमी जो कहता है, मेहुल गा रहे हैं, आदमी जो कहता है बना बना के गाने के तैयार। रात में नींद आती है लेकिन कोई सोने नहीं देता। 1 बजे तक सोते हैं ये लोग, 1 बजे तक हम जगते रहते हैं। फिर हम अपना मोबाइल हम भी चलाते हैं, क्या करें, हम भी अपना मोबाइल लेके लेट जाते हैं। फिर क्या करें, कमेंट्स करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और क्या करना फिर।
और सुबह को मॉर्निंग में पता है दोनों लोग सोते रहते हैं, छुट्टी के 4-5 दोनों लोग सोते रहते हैं 10 बजे तक। 10 हमारा 3 दिन बाद आज कूड़ा फेंका है, कूड़े वाला निकल जाता है, हम भी सोते रहते हैं 9 बजे तक कूड़े वाला कूड़ा कूड़ा फिर आज फेंकवाया है सारा कूड़ा, कूड़े वाला रोज निकल जाता है हमारा, पता है रोज कूड़े वाला निकल जाता है। और 3 दिन से कूड़ा सड़ गया था, फिर वो शशि आई, शशि ने फेंका, इन्हें फेंक का आए थे सुबह सुबह सब शशि ने सफाई करी, बोला भाभी 3 थैली भर के कूड़ा रखा हुआ था। हम रूटीन शेयर नहीं करते रात के 12 बजे से आपको दिखाए, वरना तो बस गाने बज गए। वो अपने ही गाने कुछ सुनना है कभी सोच यूपी के सिंगर अनूप, अपना गाना खुद सुनना है। वाह 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 वाह, गायब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें नींद ही नहीं आती है रात में, आंखें बंद करके लेट जाने के, तो मम्मी नींद ही नहीं आ रही है, मत सो। और हमारे बालों का हेयर स्टाइल देख रहे हैं आप लोगों भी, है ना। पहुंच गए, बस दोनों जगाएंगे और मैं जगती रहती हूँ बेवकूफों की, जब ना बाहर जाने देते हैं, बाहर भी दोनों पीछे पीछे। अभी मैं अगर अपनी चादर लेकर बाहर दीवान पे पहुंच जाऊँ ना, वहां पे ही पहुंच जाएंगे। अब गर्मी में कौन सड़े मच्छरों से कटवाए, तो एसी में अपना तो दोनों रो लेट रहे हैं हमें। बस ये होता है रात में, फिर प्रोग्राम हो रहा है दोनों, और दोनों बाप बेटे एक हो जाते हैं, कहते हैं पापा मम्मी को मत सोने दो। पता रात में एसी में सोते हैं हमारे यहाँ, वो बैठे हैं देखो पीछे पिंजरे में, कुर्सी पे सजे हुए बैठे हैं मिट्टू, उनका पीछे पिंजरा रखा हुआ है देखो। एसी में सोते हैं मिट्टू भी हमारे, मस्त हो गए। करवा लो रात में हमारे जुड़े सोने देगा, मेरी नींद उड़ जाती है रात में, खुद तो सोते रहते हैं दोनों, सुबह तक सोते रहते हैं, 10 बजे तक देखो फिर आ गया, ऐसे ही करता रहेगा रात में। क्या है इधर आ। अब हम बिना चादर के आज सबको ऐसे ही डालेंगे, देखो ये हो रहा है। अब लेट है, हम भी क्या करें, इंतजार बैठे हैं, बैठ जा रहे हैं, क्या करें दिमाग खा के। अब सो जाओ, उठो अब सो जाओ यार, 1 बज रहा है यार, चादर उधर बिछाने के लिए चलो लल्ला, अब सो जाओ बच्चा। ऐसे दुख जाएगा, मुंह पर हाथ रख लेगा, और परेशान करता तो कैसे डायलॉग मारेगा मम्मी मेरे बताइए। पता है ब्रह्माणी कह रही थी कि आप मेहुल बहुत किस्मत वाले हैं जो आप जैसी मम्मी मिली है। ये ब्रह्माणी, मेहुल से पूछो जरा, मेहुल किस्मत वाले हो तुम? है मेहुल? बंद कर दो ना। नहीं बंद नहीं करते, पहले बताओ, बताओ पहले, बताएगा नहीं, है ना। हाँ ब्रह्माणी तुम सही कह रही है, मुझे गुस्सा नहीं आती है, नहीं तो बहुत सी मम्मी पापा होते हैं ठोक ठोक के बच्चों को रखते हैं, मैं पीट ही नहीं सकती, मेरा हाथ ही नहीं उठता पीटने के लिए। देखो सुनने आया लेकिन बोलेगा नहीं। लोग खाना खा चुके हैं और अनूप लाए थे सुबह मटन, तो मटन खराब ना हो इसलिए मैंने, मेहुल को बिरयानी बहुत पसंद है, तो ये देखिए पोटली बनी हुई है, इसमें सारे मसाले डालती हूँ मैं, और ये मटन है, तो ये बिरयानी मेहुल के लिए शाम के लिए बनेगी, और अनूप के लिए मटन की सब्जी बनेगी, क्योंकि वो बिरयानी उन्हें पसंद नहीं है, तो मटन बनाऊंगी शाम की। मेरी ये रेसिपी है, ये शेयर नहीं करूंगी आपके साथ बनाना पूरी तरीके से, ठीक है। और 12 बजे तक रात तक मेरा ब्लॉग देखिएगा जरूर आज, ठीक है। आप